राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के 23वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। उससे पहले के 22 अध्याय तक के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक महात्म्य के अध्याय 22 की कथा के वीडियो में मैंने आपको कार्तिक व्रत के कथा के साथ साथ उद्यापन की विधि की भी थोड़ी जानकारी दी थी। शेष जानकारी मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। कार्तिक व्रत में उद्यापन करने के लिए मंडप बनाने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वहाँ भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं। शांत और सावधान होकर पूर्ण भक्ति के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और विविध प्रकार के भोग जो है उन्हें अर्पण करें। इसके बाद माता तुलसी और घर के अन्य देवी देवताओं का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर अपने नैमित्तिक कर्मों से फ्री होकर के उसके पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति जो है दक्षिणा दें। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत अवश्य करें। इस दिन आप तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। कई कार्तिक व्रती इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करके कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो उद्यापन कई गुना अधिक मंगलकारक हो जाता है। महात्म्य के अध्याय 8 में कहा गया है कि जो इस प्रकार विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मात्र से वैकुंठ धाम को पाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेषनाग भी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। इसकी इतनी बड़ी महिमा बतलाई गई है। विधि की शेष जानकारी जो है अगली कथा के वीडियो में दूंगी। ये कार्तिक महात्म्य के 23वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। दिन की कथा में हम जय विजय का परस्पर एक दूसरे को शाप और मोक्ष दोनों के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि एक दिन विष्णुदास ब्राह्मण का बनाया हुआ भोजन जो है कोई उठा करके ले जाता है। पूजा में देरी नहीं हो जाए इस वजह से ब्राह्मण ने भोजन नहीं बनाया और वह भूखा ही रहा। दूसरे दिन भोजन बनाते तो दूसरे दिन भी कोई उनके भोजन को उठा करके ले जाता है। ऐसा करते करते 7 दिन हो जाते हैं। 7 दिन जो है ब्राह्मण विष्णु जो है तक निराहार केवल जल पर ही कार्तिक के व्रत करते हैं। अब एक दिन वो सोचते हैं कि आखिर मैं देखूं तो सही मेरा भोजन कौन लेकर के जाता है। तो वह उस दिन छुप करके बैठ गए। जब वो देखते हैं, छुप करके बैठ जाते हैं और देखते हैं तो एक चांडाल जो है बिल्कुल दुबला पतला सा हाड़ मांस का पुतला जो है उनकी रोटियों को उठा करके ले जाता है। उसके पीछे पीछे जाते कि अरे भाई, रूखा सूखा भोजन क्यों खाते हो, इस पर तुम घी तो चुप पकड़वा लो। तो वह उसके पीछे जाते हैं। जब उसको पकड़ते हैं तो वह चांडाल जो है विष्णु स्वरूप में आ जाते हैं। जब वहाँ भगवान विष्णु को देखते हैं तो ब्राह्मण विष्णुदास जो है ठाकुर जी को देख करके एकदम अद्भुत हो जाता है, गदगद हो जाता है और ठाकुर जी के चरणों में गिर जाता है। विष्णु भगवान उसे स्वयं अपने विमान में बैठा करके ले जाते हैं। जब वह जा रहा होता है तो राजा चोल जब हवन कर रहे होते हैं तो वह विष्णुदास को जो है विष्णु भगवान के संग में जाते हुए देखकर बहुत ही निराश और दुखी हो जाता है। वह कहता है यज्ञ और दान से तो भक्ति बहुत बड़ी होती है, भक्ति की महिमा तो बिल्कुल अलग है। इसके बाद वह अपना राजपाट जो है भांजे को देख करके भगवान की पूजा में लग जाता है। राजमहल छोड़ करके भक्ति करने के लिए बाहर निकल जाता है। बहुत समय तक राजा चोल भक्ति करता है पर भगवान विष्णु के उसको दर्शन नहीं होते हैं। एक दिन वह दुखी हो जाता है और वह सोचता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं, मेरा जीवन व्यर्थ है जब भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न नहीं है। सोचकर वह एक अग्निकुंड तैयार करता है। उस अग्निकुंड में जो है कूद जाता है। भगवान विष्णु प्रकट होकर के उसे गले से लगाते और अपने साथ उसे विमान में बैठा करके ले जाते। भगवान विष्णु जो है विष्णुदास को राजा चोल को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। दास जो है पुण्यशील नाम से और राजा चोल जो है सुशील नाम से भगवान विष्णु के द्वारपाल बन जाते हैं। की कथा का वृत्तांत जो हम 23वें अध्याय में जानेंगे। आइए जानते हैं। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय से दोनों भगवान के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य किया जिससे उन दोनों को विष्णु रूप मिला। गज बोले, हे द्विज, तृणबिंदु की देवहूति नाम की कन्या थी जिसका विवाह ऋषि करदम से हुआ। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े पुत्र का नाम जय था, छोटे पुत्र का नाम विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र से पारंगत योगी कपिल देव जी हुए। जो जय और विजय ने अपनी पूरी इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु भगवान की भक्ति में लगा दिया था। से वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जप करने और विष्णु का पूजन करने से भगवान साक्षात दर्शन दिया करते थे उनको। वो जो है भगवान विष्णु के दर्शन करते। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने यज्ञ में बुलाया क्योंकि वे यज्ञ कराने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि भी पूछते थे। वे वहां गए। यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ।
तब मारुत ने यज्ञांत का स्नान करके उसको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को आ गए। भगवान के अलग अलग पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए उनमें आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस धन से हम दोनों का समान भाग करना चाहिए, और विजय बोला कि जो जिसको मिल गया वह उसी का है। जय ने अपने चित्त में क्षोभित हो विजय को श्राप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता, इसलिए ग्राह मगरमच्छ हो जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने मद में भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया है, तो तू गज यानी हाथी हो जा। जो एक दूसरे को श्राप दे देते हैं, परंतु कुछ समय बाद दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है, तो दोनों पश्चाताप करने लग जाते हैं। तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार वृत्तांत कह देते हैं। निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों आपके भक्त हैं। ग्राह मगरमच्छ और गज आपकी योनि में कैसे पाएंगे, इसलिए हे कृपा निधि, इस शाप से हमारा आप जो है उद्धार कीजिए। भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं जाता है, मैं उसको कभी टाल भी नहीं सकता। पहले एक बार मैं प्रहलाद के लिए भी खंबे से प्रकट हुआ हूँ। अम्बरीश के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ, तुम इससे तुम भी दोनों अपने किए हुए को अनुभव करके मेरे पद को प्राप्त हो जाओगे। यह कहकर हरि जो है अंतर ध्यान हो गए। बोले तब वे दोनों घारे मगरमच्छ और हाथी बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। वे दोनों अपनी पूर्व कथा याद होने के कारण इस योनि में भी भगवान के व्रत नियम आदि क्रिया करते थे। हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया। तब शाप के कारण विष्णु को याद करके मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। उससे पकड़े हुए उस हाथी से विष्णु का स्मरण किया। तब उसी समय शंख चक्र पद्म गदा धारी विष्णु भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से मगरमच्छ को मारकर उन दोनों का उद्धार किया तथा अपना रूप देकर वैकुंठ को चले गए। तभी से उस स्थान में हरि क्षेत्र नाम से विख्यात हो गया। भगवान के चक्र के तारने से वहां के पत्थरों पर भी चिन्ह हो गए, निशान पड़ गए, जो वे आज भी दिखते हैं वहां पर। जिसको तुमने पूछा था, तो वे दोनों जय विजय नाम से लोक में प्रसिद्ध हुए और विष्णु के प्यारे द्वारपाल है। इससे हे धर्मज्ञ, तुम भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जाओ। मकर और मेष में सूर्य के प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी का व्रत, तुलसी के वन का पावन, ब्राह्मण गौ और वैष्णवों की सेवा करो। मसूर कांजी बैंगन का त्याग करो। हे धर्मज्ञ होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ, दान और तीर्थ आदि कोई नहीं है। शेष तुम धन्य हो कि तुमने यह व्रत किया है, जिसके आधे फल को पाकर कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। बोले, हे राजन, धर्मज्ञ से यह कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलहा समेत बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वास पूर्वक उस व्रत का पालन किया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुनेगा सुनाएगा, वह जगत गुरु श्री हरि की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। आगे का अध्याय, आगे का वृत्तांत जो हम 24वें अध्याय में सुनेंगे। ये 23वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर